नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.10। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब कि डेंसिटी को फाइंड करना है। डेंसिटी किसकी है? मर्करी की। मर्करी की डेंसिटी को फाइंड करना है, उसकी वैल्यू दी गई है। तो आपको पता होगा कि जो डेंसिटी है उसका फार्मूला हम क्या पढ़ते हैं? डेंसिटी हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जो फार्मूला होगा उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब इसके अंदर अगर मास की बात की जाए तो यहाँ पर जो मास दिया गया है वो है ग्राम के अंदर, मतलब कि 13.6 ग्राम दिया गया है, और जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में दिया गया है। मतलब मास ये दिया गया है, इसे हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट होगा, और जो वॉल्यूम है ये हमेशा मीटर क्यूब में लिया जाता है। और यहाँ पर चूंकि सेंटी पर मीटर क्यूब दिया गया है तो यहाँ पर इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटी पर मीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू यहाँ पर जो क्वेश्चन में दी हुई है सेंटी पर मीटर क्यूब दी हुई है, इसे कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, और इसके साथ माइनस भी है। जब माइनस होता है तो इसे पर मीटर क्यूब पढ़ते हैं। मतलब ये दो कन्वर्जन हमने यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 13.6 ग्राम को 13.6 किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होंगे, और 1 ग्राम के अंदर वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पर 1 ग्राम वैसे ही रहेगा, और ये जो 1000 वाली वैल्यू है ये यहाँ नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी। तो इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1000, और साथ आ जाएगा किलोग्राम। मतलब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे हमेशा डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कन्वर्ट करना है 13.6 ग्राम को किलोग्राम के अंदर। इसे हमने किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 13.6 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा इसका? जो भी आंसर आएगा वो किलोग्राम में होगा, तो इसका आंसर आएगा 0.0136, और ये केजी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो एक काम तो हमने कर लिया, 13.6 ग्राम को किलोग्राम के अंदर तो कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट सेंटी पर मीटर क्यूब जो है, और इसे पर मीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे अब इसे भी देख लेते हैं। तो मास फाइंड कर लिया, ये असल में मास को शो कर रहा है। अब हमने वॉल्यूम की वैल्यू को कन्वर्ट करना है। एक बार मैं इसे दोबारा बता देता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर 13.6 ग्राम था मास, इसे कन्वर्ट करना था 13.6 को किलोग्राम के अंदर, और इसके साथ वॉल्यूम दिया गया है, उसे आपने अकेला पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ये सेंटी को रिमूव करना है, सी सेंटी प्रीफिक्सेस में 10⁻⁻² को शो करता है। तो वॉल्यूम और मास की वैल्यू लेनी है, उसे पुट करेंगे डेंसिटी वाले फार्मूले में, और उसमें मास डिवाइड बाय वॉल्यूम आंसर आ जाएगा। अब मास को हमने फाइंड कर लिया है, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, और अगर 1 ग्राम की वैल्यू चाहिए तो ये 1000 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 1000 केजी में आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ग्राम की वैल्यू दी हुई है 13.6, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 13.6 को 1000 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.0136। तो ये मास की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम के अंदर सेंटी की वैल्यू दी हुई है और पर मीटर क्यूब की, तो इसे कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर क्यूब के अंदर जब क्यूब लेंगे तो दोनों तरफ लेंगे, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर इस होल वैल्यू को, सारी वैल्यू का क्यूब ले लेंगे। जब सारी वैल्यू का क्यूब लेंगे तो यहाँ 100 की बजाय 10 के साथ, इसके साथ 6 जीरोज हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे कि 6 जीरोज कैसे हैं? क्योंकि 10 की पावर 2 बनता है 100, और इसकी पावर जब 3 लेंगे तो 3 को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगा, और 10 की पावर 6 को 3 जीरोज पहले लिखें, 3 जीरोज बाद में लिखें। अब ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गई है, तो इसको यहाँ पर साथ हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देंगे। अब ये 1 मीटर क्यूब को हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अंदर सेंटी की वैल्यू को रिमूव करना है, सिर्फ मीटर क्यूब के अंदर वैल्यू चाहिए, ये सिंबल रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए
1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू अगर चाहिए वो किसके बराबर होगी, 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 1 है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.00, मतलब 5 टाइम्स 0 आएगी, 5 बार 0 लिखेंगे, फिर 1 आएगा आंसर, और वो आएगा मीटर क्यूब के अंदर। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतनी वैल्यू होती है मीटर क्यूब की। तो इस तरह हमने सेंटीमीटर क्यूब को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो वैल्यू है ये आ गई वॉल्यूम की। मास की वैल्यू पहले फाइंड की थी, वॉल्यूम की वैल्यू ये वाली है। अब फार्मूला लगाएंगे डेंसिटी वाला। डेंसिटी वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास की वैल्यू ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू नीचे लिखेंगे। अब मास की वैल्यू कितनी आई थी, 0.0136, ये किलोग्राम के अंदर थी, और डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम से। उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0.000, मतलब 5 टाइम्स 0 लिखेंगे, 5 बार 0 लिखेंगे, तो ये आएगी 0 और साथ 1, और ये मीटर क्यूब में आएगी। अब क्या करेंगे, जब इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और साथ क्योंकि ऊपर किलोग्राम लिखा हुआ है यहाँ किलोग्राम आएगा। ये मीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ -3 लगेगा, नीचे प्लस में 3 है और ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। अगर इसे आपने इजीली सॉल्व करना है कि डायरेक्ट कैसे वैल्यू आएगी उसे वो भी देख लेते हैं। डायरेक्ट वैल्यू कैसे आई, ऊपर अगर देखा जाए 13, अगर लिखा जाए 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होगी, 1 1 2 3, ये 10 पावर -3 होगी मल्टीप्लाई बाय, और नीचे ये जो वैल्यूज हैं ये 10 की पावर में अगर कन्वर्ट करें कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 होगा। और जब ये वैल्यू -6 ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। तो इसे क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये 6 है, ये 3 है, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, क्योंकि बड़ा सिंबल वही आता है जो वैल्यू बड़ी होती है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर एक डिजिट और मूव करें लेफ्ट साइड पे, तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने पढ़ा है जब लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो पावर प्लस में ऐड होती है। तो ये 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। और साथ आप इसके यूनिट भी लगा दें, किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पर ऊपर किलोग्राम लिखा हुआ है, नीचे मीटर क्यूब है। ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो मीटर के साथ माइनस भी आ जाएगा, -क्यूब। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। असल फार्मूला ये वाला था डेंसिटी वाला, जिसमें मास की वैल्यू निकालनी थी, वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी थी। मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करना था और ये वॉल्यूम था, इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। तो मास की वैल्यू को भी पुट कर दिया, वॉल्यूम की वैल्यू को भी पुट कर दिया और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया।